नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में फूड प्रोसेसिंग को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है। नबार्ड से मुमकिन ताउन करने की वजीर आला की दरखास्त। रियासत को वाजिबुल अदा 5,240 करोड़ रुपए फौरी जारी किए जाएं। 41वें जीएसटी कौंसिल इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव का मुतालबा। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 2,795 नए केसेस, मजीद 8 अमवात। गांधी हॉस्पिटल से जेर इलाज 4 कैदी फरार। और बेगम बाजार की दुकान पर टास्क फोर्स व जोन का धावा, 1 लाख रुपए के बैरूनी सिगरेट जब्त। नॉर्थ पुलिस ने बेगमपेट में ऑनलाइन बेटिंग के रैकेट को किया बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क की मईशत में ज़रई शोबे को गैर मुनाफा बख्श सोच की तब्दीली लाने की जरूरत है। नाबार्ड के सदरनशीन GR चिंतला ने जुमेरात को वजीर आला से मुलाकात की। नाबार्ड वक्त के साथ वजीर आला ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। KCR ने कहा कि 15 करोड़ खानदान ज़रई शोबे पर मुनहसिर हैं। KCR ने बताया कि किसानों की काश्त की प्रोसेसिंग करके फरोख्त करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। इसके लिए नबार्ड की तरफ से माली ताउन की दरख्वास्त की गई। इसके लिए स्कीम और प्रोग्राम वज़े करें। ज़रई शोबे में सबसे बड़ा मसला मजदूर का है, जिस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मशीनों को लाया जाना चाहिए और इन मशीनों पर सब्सिडी दी जाए। DCCB बैंक निज़ाम को है, इसके लिए मजीद मुस्तहकम बनाया जाए। इस इजलास में वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, वजीर पंचायत राज ईदिया कराव, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की तजवीज़ करदा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम की टाइट की है। दूसरी तरफ मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने रियासती हुकूमत के रैतु बंधु और रैतु समिति की सितारिश करते हुए इसे एक रोल मॉडल करार दिया। मरकजी वज़ीर ज़राअत ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़रा आला और वज़रा ज़राअत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और मरकज की तजवीज़ करदा ज़रई फंड स्कीम से मुताल्लिक़ रियासतों का रद्द अमल हासिल किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की नुमाइंदगी करते हुए रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR के मुख्तलिफ ज़रई प्रोग्राम की वजह से रियासत में किसान खुशहाल हैं। 58 लाख किसानों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की गई। मरकजी हुकूमत ने इन स्कीमों की सितारिश की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत जनार्दन रेड्डी, रैतु बंधु के रियासती सदर P राजेश्वर रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी हुकूमत से कहा कि रियासत को जारी किए जाने वाले 5,240 करोड़ रुपए फौरी जारी किए जाएं। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के सदर में 41वां GST कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम रियासतों के फाइनेंस के वज़रा ने इसमें शिरकत की। BRK भवन से रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने शिरकत करते हुए तेलंगाना हुकूमत के डिमांड को पेश किया। हरीश राव ने कहा कि GST के नुकसान का मुआवजा मरकजी हुकूमत ही बर्दाश्त करे। उनका कहना था कि सेस कम होने पर रियासतों को कर्ज लेने का मशवरा देना मुनासिब नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि GST इजलास फौरी तलब किया जाए। अदाशुदनी 2,700 करोड़ रुपए फौरी जारी किए जाएं। हरीश राव ने कहा कि कोविड-19 के असरात कितने दिन बरकरार रहेंगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन कोविड-19 की वजह से मालियाती खसारा हो रहा है। इन हालात में सबसे ज्यादा GST अदा करने वाली रियासत तेलंगाना है। नुकसानात का मुआवजा कम दिया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अब तक 18,082 करोड़ रुपए GST टैक्स मरकज को अदा किया है। मरकज ने तेलंगाना को 322 करोड़ रुपए ही अदा किए हैं। उनका कहना था कि 15वीं फाइनेंस कमीशन ने भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है।
इजलास में तमाम वज़रा की बात सुनने के बाद मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि जिन रियासतों का मालियाती खसारा 1,65,000 करोड़ है, उन्हें जीएसटी कौंसिल कर्ज लेकर रियासतों को देगा। एक और तजवीज़ पेश करते हुए जीएसटी कोविड-19 मुतासरा मालियाती खसारा रियासतों के लिए 3 लाख रुपए कर्ज रियासतों के नाम से हासिल करते हुए इस कर्ज को सूद के साथ अदा किया जाएगा। उनका कहना था कि आइंदा 7 दिनों में रियासतें इन तजावीज़ पर अपनी राय जाहिर करें। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि कोविड-19 बहरान के बाद रियासत में कई मौके हैं। केटीआर ने सीआईआई की जानिब से 2 रोज़ा तेलंगाना में सरमायाकारी और उसके मौके के उन्वान पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मौक़ों को रुबा अमल लाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना टी फाइबर के जरिए डिजिटल शोबे में मौके मौजूद हैं। हैदराबाद को स्टार्टअप मरकज में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। टी हब, वी हब, टी वर्क के जरिए मुख्तलिफ स्टार्टअप कंपनियों को मदद की जा रही है। सनती शोबे को भी हुकूमत सर फहरिस्त रखने के लिए इक़दाम कर रही है। कोरोना बहरान के बाद सनती शोबे में सरमायाकारी के लिए आगे आ रही है। कोरोना की वजह से शोबेजात में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां पैदा हुई हैं। उसके मुताबिक सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इक़दाम जारी हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सीआईआई की जानिब से तैयार की गई निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान की रिपोर्ट भी पेश की गई। 7 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास की तैयारियों से मुतालिक वजीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में अरकान असेंबली के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान तरक्याती कामों और मसाइल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अरकान असेंबली ने हुकूमती सतह पर किए जाने वाले सवालात और अवाम को जवाबदही के लिए तफसीलात हासिल की। इजलास में अवामी मसाइल को हल करने से मुतालिक संजीदगी के साथ असेंबली में सवालात उठाने की जरूरत पर जोर दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के तकर्रुरात के अमल में तेजी लाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वाइस चांसलर के तकर्रुरात से मुतालिक सर्च कमेटियों के तकर्रुरात मुकम्मल कर लिए गए हैं और वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात का भी अमल जल्द मुकम्मल होना चाहिए। केसीआर ने वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात में तेजी पैदा करने और इस अमल को जल्द पूरा करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। जुमेरात की सुबह रियासती वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 2,795 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमला केसेस की तादाद 1,14,483 तक पहुंच गई है। जुमेरात की सुबह 8 अमवात की तस्दीक की गई। अब जुमला अमवात 788 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 86,095 बताई गई। जुमेरात की सुबह 872 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 27,600 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 449, करीमनगर में 136, मल्काजगिरी में 113, रंगारेड्डी में 268, पेद्दापल्ली में 77, सिद्दीपेट में 113, वरंगल अर्बन में 132, वरंगल रूरल में 34, संगारेड्डी में 34, नलगुंडे में 164, महबूबनगर में 45, खम्मम में 152, जगतियाल में 89, मंचरियाल में 106, निजामाबाद में 112 और नागर कर्नूल में 40 केसेस दर्ज हुए हैं। दूसरी जानिब गांधी हॉस्पिटल में कोविड के इलाज के लिए लाए गए 4 कैदी फरार हो गए हैं। बताया गया कि जुमेरात की सुबह के वरीन सातों में 4 कैदी कोरोना वार्ड से फरार हुए। बताया गया कि ताखीर से यह मामला सामने आया। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली है। बास टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। मालूम हुआ कि कोविड से मुतासिर होने वाले कैदियों को गांधी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। पहले चेस्ट हॉस्पिटल में इनका मुआयना हुआ था, वहां से उन्हें गांधी मुंतकिल किया गया था। जो कैदी फरार हुए हैं उनकी शिनाख्त जावेद, अरबाज, नरसिम्हा और सामासुंदर की हैसियत से की गई। पुलिस हॉस्पिटल के जराये के मुताबिक जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज का मुशाहिदा कर रही है, मफरूर कैदियों में 2 जेरे समात बताए गए हैं। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक बाथरूम जाने का बहाना करते हुए ये कैदी हॉस्पिटल से फरार हुए। तेलंगाना हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस के तरीक़ेकार से हाईकोर्ट को वाकिफ करवाया है। जुमेरात के दिन ऑनलाइन क्लासेस और खानगी स्कूल के फीस से मुताल्लिक़ अदालत में समाअत हुई।
हुकूमत ने अदालत को बताया कि टी-सैट और दूरदर्शन के जरिए क्लासेस मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने सवाल किया कि तलबा को अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसका क्या हल है। हुकूमत के वकील ने कहा कि तलबा की सहूलत के लिए असातिज़ा स्कूल में दस्तयाब रहेंगे और हर क्लास के लिए मुख्तलिफ वक्त दिया गया है। हुकूमत ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस की हाजिरी नहीं होगी। इस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत और खानगी स्कूल के अलग अलग मसाइल हैं। अदालत ने कहा कि सरकारी स्कूल के तलबा की फिक्र है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को हुकूमत के तरीक़ेकार पर कोई एतराज़ है तो अदालत को वाकिफ करवाएं। अदालत ने सवाल किया कि जियो की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। हुकूमत ने बताया कि चंद इदारों को नोटिस जारी की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत को पेश करने की हिदायत दी गई। अब आइंदा समाअत 18 सितंबर तक के लिए मुलतवी की गई है। दूसरी तरफ तेलंगाना हाई कोर्ट में वजीफे में 25% कटौती के मुकदमे पर जुमेरात को समाअत हुई। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने रियासत के 3 लाख वजीफयाबों को 25% वजीफे की रकम में कटौती का फैसला किया था। इस सिलसिले में दाखिल की गई दरखास्त पर हुकूमत ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इस पर अदालत ने कहा कि आज ही हलफनामा दाखिल करते हुए समाअत का हुकूमत किस तरह मुतालबा कर सकती है। इस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस मुकदमे की रेगुलर कोर्ट में समाअत की जाए। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने एतराज किया। अदालत ने कहा कि इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही समाअत की जाएगी। आइंदा समाअत 8 सितंबर को होगी। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी सतह के नीट और जेईई इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। गांधी भवन के अहाते में एनएसयूआई के सदर और कारकुनों ने इम्तिहान मुनक्किद करने के खिलाफ भूख हड़ताल की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तलबा की जिंदगियों के साथ मोदी और केसीआर हुकूमत खेल खेल रही हैं। वालिदैन परेशान हैं। कोरोना वायरस फैलने के दौरान इम्तिहान को मुलतवी किया जाना चाहिए। तेलंगाना रियासत में एंट्रेंस इम्तिहानात को पोस्टपोन करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। उत्तम ने कहा कि रियासत गिर इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुमे के दिन सुबह 11 बजे आयकर भवन पर एहतजाज किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया जाएगा। बीजेपी के रुकन कानून साज कौंसल एन रामचंद्र राव ने कमिश्नर पुलिस को मकतूब रवाना करते हुए गणेश त्यौहार पर आयद पाबंदियों को हटाने की दरखास्त की। रामचंद्र राव ने बताया कि कोविड-19 से पैदा हालात के तनाजुर में शहर के अवाम गणेश त्यौहार मना रहे हैं। हम हुकूमत की कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में साथ खड़े हैं। हुकूमत पाबंदियां न होने का दावा करती है, लेकिन कई इलाकों में पुलिस की तरफ से पाबंदियां आयद की जा रही हैं। गणेश मंडपों के ऑर्गेनाइजर्स पर दबाव डाला जा रहा है। यहां तक कि करीबी तालाबों और झीलों में मूर्तियों के विसर्जन की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। इस तरह की पाबंदियां भक्तों के जज्बात को ठेस पहुंचा रही हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि यौम आशुरा के जुलूस के बारे में अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी इमदाद है और बजट है वह जुलूस की इजाज़त पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि हमने आशुर खानों के लिए 18 लाख रुपए का बजट मंजूर किया था। अगर जरूरत पड़ती है तो मजीद बजट जारी किया जाएगा। फैसला आया नहीं हमारे को, कमिश्नर पुलिस से भी परमिशन होना है ना उसका, कि जुलूस निकाल रहे नहीं निकाल रहे। जुलूस निकाले तो देना है वो, नहीं तो जो है ना फिर कैसा करते क्या है, कल फाइनल हो जाता। कल करेंगे हम पूरी सपोर्ट। शिया हजरात को हमारे वक्फ बोर्ड के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, सबके तरफ से पूरी सपोर्ट है और पूरी सपोर्ट से जो है ना इंशाल्लाह किसी के मजहब में ठेस पहुंचाने का काम नहीं। ये सबके लिए मुहर्रम जो है ना सबके लिए है और सब लोग उसका एहतराम करना है। एहतराम करके जो है ना उस दिन रोज़ा भी रहना है, इबादत करना है, नमाजें भी पढ़ना है। ये मेरी सबसे आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सब मिलकर उसका एहतराम करिए मुहर्रम का। दूसरी तरफ मोहम्मद सलीम जो जमीयतुल कुरैश के सदरनशीन भी हैं, उनसे तंजीम के नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस नुमाइंदों को मोहम्मद सलीम ने बताया कि जो टेंडर अनमोल ट्रेडिंग की तरफ से लिया गया था उसे जमीयत के हवाले कर दिया गया है। वफ्द के नुमाइंदे ने बताया कि मोहम्मद सलीम के फर्जंद काबिल मुबारकबाद हैं जो जमीयतुल कुरैश के हक में दस्तबरदार हुए हैं और टेंडर जमीयत के हवाले कर दिया है।
सदनशीन सलीम ने बताया कि जमीयत के अरकान और मुंडेदारों से मुशावरत करते हुए कीमत का तयन किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि रनम सूरे का मसला खाना जमीयतुल खुरैश की निगरानी में रहेगा और ताजरीन को किस तरह फायदा पहुंचाया जाए उस पर भी गौर किया जा रहा है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा जमीयतुल खुरैश के नुमाइंदे भी मौजूद थे। याकुतपुरे के कुरमागोड़ा डिवीजन और छानी नादलेबी के अलजाबरी कॉलोनी में कोविड टेस्टिंग मरकज का रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथ में इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर शहर में आवाम की सहूलत के लिए मुफ्त कोविड टेस्ट मराकज कायम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि इन टेस्टिंग मराकज से इस्तेफादे के लिए आवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। रुकन असम्बली ने आवाम से इस मरकज से इस्तेफादे की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। कोविड-19 का टेस्टिंग सेंटर कायम किया गया। नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की कामयाब नुमाइंदगी पर ये टेस्टिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे हैदराबाद में हल्का असेंबली जात में आवाम की सहूलत के लिए फ्री ये टेस्ट करा रहे हैं। लोगों को सहूलत पहुंचे ताकि वो टेस्ट करा के अपनी हिफाजत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। याकुतपुरा असेंबली हल्के में आज चौथा दिन है जो ये सेंटर यहाँ पर कायम किया गया। मोहल्ले के लोग आके यहाँ पे टेस्ट करा रहे हैं। मसाजिद में ऐलान किए, मोबाइल पब्लिसिटी के जरिए लोगों को घर घर जाके तवज्जो दिलाए। बहरहाल ये सिलसिला जारी है। फिर एक मरतबा आपके चैनल से अपील करता हूँ हमसे कि वो जहाँ जहाँ ऐसे मराकज़ वहाँ से इस्तेफादा करे, फौरी टेस्ट करा ले और इत्मीनान कर ले, या उसका इलाज खुदा न खास्ता निकला तो इलाज करा ले। ये बेहद ज़रूरी है हमारे वास्ते। इसके लिए सदर मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पे ये इंतजाम किए जा रहे हैं। आइंदा भी हम दूसरे इलाकों में प्रोग्राम रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इससे इस्तेफादा करेंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों को LED मॉडर्न लाइट से मुनव्वर कर दिया है। इस सिलसिले में अलमाज मस्जिद, लालाजार रोड, इमलीबंद बस डिपो, कमल नगर और मस्जिद इलाही से चादरघाट चौराहे तक की सड़क पर लगाई गई LED लाइट्स का अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इससे सारा इलाका जगमगाने लगा है। वाज़ेह है कि मजलिस की नुमाइंदगी से मज़कूरा काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर महकमे बरक़ी के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और सरगम कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन के इलाके हबीब नगर में GPO अकाउंट खोलने वालों में 480 कार्ड तकसीम किए। मज़कूरा अकाउंट से गरीब तबके के कारोबार वालों को फायदा पहुंचेगा। मलकपेट आजमपुरे में वाक़े SBI की ब्रांच जुमेरात को बंद रखी गई। बताया गया है कि बैंक के कैशियर कोविड से मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से बैंक बंद रखा गया। बैंक इंतजामिया की तरफ से एक बैनर भी वहां पर लगाया गया, जिस पर अकाउंट होल्डर से माजरत के साथ कहा गया कि बैंक को सैनिटाइज करने के लिए बंद किया गया है। इससे पहले भी बताया गया कि बैंक का अकाउंटेंट कोविड से मुतासिर हो चुका था। मालूम है कि बैंक के 18 मुलाजमीन को मायनों के लिए ले जाया गया है। अकाउंट से रकम निकालने के लिए आने वाले अवाम को काफी बेचैन देखा गया। सुल्तान बाजार के इलाके में तकरीबन 150 साल बोसीदा स्कूल की एक इमारत का हिस्सा मुनहदम हुआ है। बताया गया है कि चारशंबे की रात ये वाकया पेश आया। 5 साल से स्कूल बंद था और इस इमारत से मुत्तसिल मुतबादिल के तौर पर स्कूल की नई इमारत भी तामीर की गई थी। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि स्कूल की इमारत खाली थी, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। शहर में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश होने की पेशकशी की गई है। बलदिया की टीमों को अलर्ट भी किया गया है। मेहदीपट्टनम NMDC के पास गैर मजाज 6 मंजिला इमारत को बलदिया की तरफ से मुनहदम कर दिया गया। बताया गया कि 2019 से अब तक मज़कूरा इमारत के मालिक को 4 नोटिसें जारी की जा चुकी थी। बलदी अमला जब इमारत को मुनहदम करने के लिए पहुंचा तो इमारत के मालिक और अमले के दरमियान भी बहस व तकरार हुई। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद भी वहां पर जमा थी।
पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में इमारत को मुनहदम करने का काम शुरू किया गया है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने बाखबर इत्तला मिलने पर बेगमपेट के एक अपार्टमेंट पर धावा करते हुए ऑनलाइन बेटिंग के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस के मुताबिक अंकित कुमार गोयल और पवन कुमार लोहिया फ्लैट नंबर 502 से बेटिंग का रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने फ्लैट पर धावा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 1,20,000 रुपए की नकद रकम, सेलफोन और आईपैड भी जब्त किया गया। पहले दोनों पोकर ऑनलाइन की बेटिंग लिया करते थे। इसके अलावा दूसरे ऑनलाइन गेमों की भी बेटिंग वसूल कर रहे थे। इस टोली से तकरीबन 30 ता 40 पंटर राब्ते में बताए गए हैं। पुलिस ने इन्हें मजीद कार्रवाई के लिए बेगमपेट पुलिस के हवाले किया है। किशनबाग के खानगी दवाखाने के इंतजामिया पर एक जच्चा खातून के अफराद खानदान ने लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक 8 माह की हामिला खातून को तबीयत बिगड़ने पर किशनबाग के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। वहां पर खातून को मुबैना तौर पर कुछ दवा दी गई, जिसके बाद खातून बेहोश हो गई। फौरी हॉस्पिटल के इंतजामिया ने खातून के अफराद खानदान को उन्हें नीलोफर हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा दिया। इस दौरान नीलोफर हॉस्पिटल में खातून की ज़िंदगी हुई, लेकिन बच्चा पहले ही फौत हो चुका था। जच्चा खातून के अफराद खानदान इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भी पहुंचे। वहां पर मौजूद मीडिया के नुमाइंदों को मुबैना तौर पर धमकाया गया। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने बेगम बाजार की दुकान पर छापा मारकर करीब 1 लाख रुपए मालियत बरामद करदा सिगरेट्स को जब्त किया है। इस सिलसिले में टास्क फोर्स ने गोकुल कुमार नामी शख्स को हिरासत में लिया और बाकी की कार्रवाई के लिए उसे शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले किया है। वाज़ेह है कि शाह इनायतगंज पुलिस हुदूद में वेस्ट जोन टास्क फोर्स का ये इस महीने में तीसरा छापा है। शाह इनायतगंज पुलिस एक तरफ मोटर गाड़ियां पकड़ने, समाजी फासले के कामों में ही मसरूफ है, जबकि गैर कानूनी कामों की रोकथाम और जराइम के मुलजिमीन को पकड़ने के कामों में वेस्ट जोन टास्क फोर्स मसरूफ अमल है। गांधी हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस कांस्टेबल की कल्ब पर हमले की वजह से मौत हो गई है। कांस्टेबल क्रांति कुमार बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता बताया गया। बोराबंडे का साकिन क्रांति कुमार 2004 में महकमे पुलिस में शामिल हुआ था। क्रांति गांधी हॉस्पिटल में कायम किए गए पुलिस चेक पॉइंट पर खिदमात अंजाम दे रहा था। 4 शंबे को नाइट ड्यूटी पर मुतयन था। ताहम उसने सीने में दर्द की शिकायत की। उसे फौरी निम्स ले जाया गया, जहां वो चल बसा। बताया गया कि क्रांति कुमार कोविड से मुतासिर नहीं था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत ने फूड प्रोसेसिंग को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है। नबार्ड से मुमकिन ताउन करने की वजीर आला की दरखास्त। रियासत को वाजिबुल अदा 5,240 करोड़ रुपए फौरी जारी किए जाएं। 41वें जीएसटी कौंसिल इजलास में वजीर फाइनेंस हरीश राव का मुतालबा। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 2,795 नए केसेस, मजीद 8 अमवात। गांधी हॉस्पिटल से जेर इलाज 4 कैदी फरार। और बेगम बाजार की दुकान पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन का धावा 1 लाख रुपए के बैरूनी सिगरेट जब्त। नॉर्थ जोन पुलिस ने बेगमपेट में ऑनलाइन बेटिंग के रैकेट को किया बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।